English Tech by Ubaid, your English learning partner. Today we are going to learn about can have to. Why do we use it? इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, बताइए मुझे। अरूबा, किस तरह के सेंटेंस में इसे इस्तेमाल करते हैं, कोई बताएगा या मैं बता दूं, डायरेक्ट बताना शुरू करूं? ओके, नेवर एवर। As you know, I have already told you about have to, which is used for the compulsion. अब इस तरह के सेंटेंसेस आप देखें, जरा कैन के साथ आएंगे तो किस तरह आएंगे। मिसाल के तौर पे इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं, उसे वो करना पड़ सकता है, उसे कार चलानी पड़ सकती है, हमें यहाँ जाना पड़ सकता है, हमें वहां आना पड़ सकता है। अभी कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने जो लिखे हैं 3, देखें, मुझे वहां जाना पड़ सकता है। इट शोज द कंपल्जन विद मोडाल, लाइक कैन के साथ इसको हम कंबाइन करके इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे काम करना पड़ सकता है, अली को सबक याद करना पड़ सकता है। रिमेंबर वन थिंग, एज यू ऑलरेडी नो, वी यूज कैन इन प्रेजेंट। तो अभी हम जो मजबूरी शो करा रहे हैं कैन के साथ, इट शोज प्रेजेंट। ये टेंस जो आएगा प्रेजेंट में आएगा, किस में आएगा? प्रेजेंट में आएगा। हमें वहां जाना पड़ सकता है, उसे वहां आना पड़ सकता है, हमें क्लास लेनी पड़ सकती है, बच्चों को सुबह सवेरे बारिश में जाना पड़ सकता है। दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस आर ऑलवेज मेड विद कैन हैव टू। किससे बनेंगे? कैन हैव टू से बनेंगे। टू मेक इट मोर इजी आपके लिए, टू मेक इट मोर वेरी मच मोर इजियर, I would like to write down the formula here and you will be able to make the sentences and you will even be able to use in your speaking. आप इन्हें अपनी स्पीकिंग में भी इस्तेमाल कर सकेंगे and you must use these in speaking. See, the formula of it is subject plus can have to plus verb first form plus object. इसे इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से बेटा, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। मुझे वहां जाना पड़ सकता है, हु विल ट्रांसलेट दिस? आई कैन हैव टू गो देयर। वेरी गुड, आई कैन हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ सकता है। एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी द सेकंड वन? उसे काम करना पड़ सकता है। वेरी गुड, क्या? ही कैन हैव टू वर्क, या फिर आप जो आपने लगाया था, ही कैन हैव टू डू वर्क, डू वर्क। दे बोथ आर राइट बिकॉज वर्क इज ऑल्सो अ वर्ब। आप डायरेक्ट वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्क को एज अ नाउन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप डू वर्क यानी डू को एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। द लास्ट सेंटेंस बट नॉट द लीस्ट, अली को सबक याद करना पड़ सकता है। वहां कैसे बनेगा ये बेटा? अली को सबक याद करना पड़ सकता है। अली कैन हैव टू, अली कैन have to memorize lesson. Is that clear? अब यकीनन ये तो प्रेजेंट है जो मैं आपको बता चुका हूं। यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू पास्ट। अब ये पास्ट में किस तरह ट्रांसलेट होंगे? आपने कैन को बिल्कुल भी मीन्स हैव टू को बिल्कुल भी तंग नहीं करना। इंस्टेड ऑफ कैन यू वुड लाइक टू यूज देन कुड। मुझे वहां जाना पड़ सकता था, या मुझे वहां जाना पड़ सकता था, बच्चों को सवाल करने पड़ सकते थे, उस्ताद को क्लास में जल्दी जाना पड़ सकता था। द फॉर्म विल बी सेम इवन इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट द पास्ट। देखें यहां पर सिर्फ आपने क्या करना है, इन द प्लेस ऑफ कैन यू वुड लाइक टू पुट हियर कुड। इंस्टेड ऑफ कैन आप कैन ना लिखें। जब आप पास की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कैन की जगह सिर्फ फॉर्मूले में चेंज क्या लेकर आएंगे? कुड का लेकर आएंगे। तो ये हो गया आपका पास। अभी कुछ सेंटेंस मुझे बनाकर दिखा दें, मैं उर्दू में बोलूंगा, आपने मुझे ट्रांसलेट करके दिखाना है इंग्लिश में, ठीक है? उसे क्रिकेट खेलनी पड़ सकती थी, उसे क्रिकेट खेलनी पड़ सकती थी।
उसे क्रिकेट खेलनी पड़ सकती थी। He could have to play cricket. वेरी गुड। मुझे यहाँ आना पड़ सकता था। Now could you repeat the video? मुझे यहाँ आना पड़ सकता था। I could have to come here. आई कुड हैव टू Come here. कम हियर। उसे क्रिकेट खेलनी पड़ सकती थी। He would have to play cricket. ही कुड हैव टू प्ले क्रिकेट। चलें, बच्चों को सुबह स्कूल जाना पड़ सकता था। चिल्ड्रन कुड हैव टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। ओके वहाज, मुझे नई घड़ी खरीदनी पड़ सकती थी। I could have to buy a new watch. आई कुड हैव टू बाय अ न्यू वॉच। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से समझ आ चुका होगा।